स्नेहल गवारे का केस इंडिया के महाराष्ट्र के डुंबिवली इलाके का एक ऐसा वाकया है जो 2007 में पेश आया। ये केस आज भी लोगों के जहनों में एक राज की तरह मौजूद है। स्नेहल गवारे एक होशियार, खुश मिजाज और पढ़ाई में अच्छी लड़की थी। वो उस वक्त 21 साल की थी और अंधेरी के एक इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ती थी। स्नेहल के वालिद हिंदू राव गवारे बैंक में काम करते थे और वालदा कल्पना गवारे एक स्कूल टीचर थीं। इसके अलावा स्नेहल की एक बड़ी बहन शीतल भी थी जो कि लंदन में अपनी स्टडी कंप्लीट कर रही थी। इसलिए ज़्यादातर वक्त स्नेहल अपने वालिदैन के साथ गुजारती। स्नेहल एक खुश इखलाक और मेहनती लड़की थी। कॉलेज में इसकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही थी और दोस्तों में भी वो काफ़ी मकबूल थी। इसकी ज़िंदगी में सब कुछ मामूल के मुताबिक चल रहा था। वालिद सुबह काम पर जाते, वालदा स्कूल और स्नेहल घर पर होती या फिर कॉलेज चली जाती। जून 2007 में स्नेहल के कॉलेज के दोस्तों ने इसे ट्रैकिंग के लिए बुलाया। स्नेहल उनके साथ वहां चले गई, लेकिन वहां एक हादसे में इसके पाँव की एक उंगली जख्मी हो गई। डॉक्टरों ने इसे मुकम्मल आराम की हिदायत दी। इसके बाद स्नेहल घर पर ज़्यादातर वक्त गुजारती क्योंकि वो बाहर नहीं जा सकती थी। वालिदैन अपने काम में मसरूफ़ थे, इसलिए स्नेहल ज़्यादातर वक्त घर में अकेली ही रहती थी और वक्त यूं ही गुजरता गया। 19 जुलाई 2007 की शाम वालदा कल्पना घर वापस आईं और इन्होंने देखा कि दरवाज़ा बाहर से बंद है और स्नेहल की चप्पल अंदर पड़ी है। इन्होंने स्नेहल को बुलाया लेकिन कोई जवाब नहीं आया। घर में सब कुछ मामूल के मुताबिक था, लेकिन स्नेहल घर में नज़र नहीं आई। वालदा ने पड़ोसियों और दोस्तों से रब्ता किया मगर किसी को भी स्नेहल का सुराग ना मिला। स्नेहल का मोबाइल भी बंद था। काफ़ी देर तलाश करने के बाद जब स्नेहल का कोई सुराग नहीं मिला तो रात को स्नेहल के पेरेंट्स ने स्नेहल की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया और तहकीकात शुरू की। अगली सुबह स्नेहल की वालदा ने अपने बेड के पास कपड़ों के पीछे स्नेहल का बेहोश जिस्म पाया। दोनों हाथ पीछे बंधे हुए और मुंह में कपड़ा था। स्नेहल के पेरेंट्स इसे फ़ौरन अस्पताल लेकर गए, लेकिन डॉक्टरों ने इसे मुर्दा करार दे दिया। इसके बाद ये मामला फौरी तौर पर कत्ल के ज़ुमरे में आ गया। पुलिस ने स्नेहल के मोबाइल फ़ोन को तलाश किया, लेकिन सिम कार्ड गायब था। फ़ोन एक स्टोर के मालिक के पास फ़रोख्त किया गया था। पुलिस ने यह समझा कि कातिल ने जानबूझकर शनाख्त छुपाने की कोशिश की है। पुलिस ने स्नेहल के घर के फिंगरप्रिंट्स इकट्ठे किए और स्नेहल के दोस्तों, बॉयफ्रेंड्स, वालिदैन और दीगर से पूछगछ की। इब्तदाई तहकीकात में स्नेहल के बॉयफ्रेंड हितेन राठौड़ पर शक हुआ क्योंकि कुछ दिन पहले ही दोनों के दरमियान झगड़ा हुआ था और उस दिन उसका फ़ोन भी बंद था। वालिद हिंदू राव पर भी शक के साए थे क्योंकि अक्सर घर में झगड़े और तनाज़ात थे। वालदा कल्पना और एक मर्द रिश्तेदार के दरमियान मुबैना ताल्लुकात भी ज़ेर गौर आया। हितेन राठौड़ ने इब्तदाई तौर पर नार्को टेस्ट कराने की रजामंदी दी, लेकिन फिर वापस ले ली। इसके अलावा इसके दफ्तर का अटेंडेंस रिकॉर्ड भी गायब था। दफ्तर के साथियों ने कहा कि वो उस दिन दफ्तर में मौजूद था। इसी तरह कई साल गुजर गए, तहकीकात चलती गईं और कई रिपोर्ट्स अदालत में जमा करवाई गईं, लेकिन हर बार ये साबित हुआ कि केस में कोई वाज़ेह सबूत नहीं है। हितेन राठौड़ को अदालत से रिहा किया गया और वालिदैन समेत किसी को भी गिरफ्तार नहीं किया जा सका। हितेन राठौड़ के साथ स्नेहल के ताल्लुकात और झगड़ों के बाद भी कोई बराह रास्त सबूत नहीं मिला, लेकिन स्नेहल के फ़ोन और कीमती सामान की गैर मौजूदगी ने पुलिस को भी मज़ीद पेचीदगी में डाल दिया। पुलिस ने स्नेहल के दोस्तों से भी पूछगछ की। कुछ दोस्तों ने बताया कि स्नेहल हाल ही में कुछ परेशानी महसूस कर रही थी, लेकिन किसी को भी वाज़ेह अंदाज़ा नहीं था कि वो किस चीज़ से खौफज़दा थी। कॉलेज के दोस्तों ने बताया कि स्नेहल एक खुश मिजाज और दोस्ताना लड़की थी जो हर किसी की मदद करती थी। ये सब पुलिस के लिए मुख्तलिफ पहलू खोलने का ज़रिया बन गया। वक्त गुजरता गया, लेकिन ये केस सुलझ ना सका। अदालत में मुख्तलिफ रिपोर्ट जमा करवाई गईं और कई सालों तक तहकीकाती अमल जारी रहा। हितेन राठौड़ के हवाले से अदालत ने कई बार कहा कि इसके ख़िलाफ़ कोई पुख्ता सबूत नहीं है, जबकि वालिदैन और दीगर अफराद से भी तहकीकात के बाद कोई हतमी नतीजा नहीं निकला और स्नेहल गवारे का केस आज भी एक अनसॉल्व केस है। कातिल की पहचान मुमकिन तौर पर किसी जानने वाले की थी, मगर कोई बराह रास्त सबूत नहीं मिला। ये केस सस्पेंस, नफ्सियात और पुलिस की जदीद तहकीकात के बावजूद आज भी एक राज बना हुआ है।